सभा और जमात के बीच की एकता का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कादर बादशाह यानी मुथु रामलिंगम। लोग उन्हें कादर भाई भी कहते हैं। सभा और जमात दोनों ही उनका सम्मान करते हैं। कादर भाई ने एक लड़के को गोद लिया था, उसका नाम भी कादर है। कादर अपने बाप पे मर मिटने को तैयार है। कादर और कादर भाई के पागनेरी में कोई दुश्मन नहीं है, पर दो ऐसे आदमी भी हैं जो उन्हें दुश्मन मानते हैं। उनमें से एक जमात का है घनी। इंशाअल्लाह। ये रखो। देखा क्या भाई, जिस जानवर की कुर्बानी देनी चाहिए मेरा चाचा उसकी पूजा कर रहा है, और आप जमात वाले चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? कुरान में ये नहीं लिखा है कि कुर्बानी वाली चीज की इबादत नहीं करते, फिर चाहे वो जमीन हो या जानवर। ये सब बेकार की बातों का जिक्र पागनेरी में दोबारा मत करना घनी। चाचा मेरा नाम घनी नहीं जिन्ना है। फिजूल की चीजों में मत पड़ो, अमन की राह पर चलो। तुम्हें कादर भाई से दिक्कत क्या है? चाचा का असली वारिस कोई और नहीं, मैं हूँ। कोई बाहर वाला आके मेरी जगह नहीं छीन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जमात में अपनी जगह बनाने के लिए कादर चाचा को हटाना ही होगा, और पागनेरी का बंटवारा किए बगैर मैं चुप नहीं बैठूंगा। और दूसरा आदमी है वेरिएंडी। उसकी पॉलिटिकल पार्टी के दम पे वो पागनेरी की सभा का चेयरमैन बनना चाहता है। इस जिद को पूरा करने के लिए उसने नाना से हाथ मिला लिया, जो कि एक जमींदार है, और उसी की मदद से इलेक्शन भी लड़ा। यहाँ कादर भाई ये सोच के परेशान थे कि वेरिएंडी की जीत के बाद वो अपने शहर के लोगों को चैन से नहीं रहने देगा। अब्बू, अगर हम अभी पीछे हट गए तो गलत लोगों के हाथ में सत्ता आ जाएगी। अगर आज आप मीटिंग में नहीं गए तो सभी तो यही कहेंगे ना कि आपने बोर्ड को जिताने के लिए ये सब किया। आज अब आने वाले चुनाव के बारे में बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पागनेरी पंचायत के आने वाले यूनियन चेयरमैन इलेक्शन के लिए हमने वेरिएंडी को बिना किसी विरोध के चेयरमैन चुनने का फैसला किया है, और ये फैसला सभी गाँव वालों ने मिलकर किया है। हम चाहते हैं कि जमात इस बारे में सोच विचार करके हमें अपना निर्णय बताए। जमात के सदस्य अपने विचार खुल के इस मीटिंग में रखे। जमात का ये मानना है कि मीटिंग में बड़ों को अपनी बात रखने दे। कादर चाचा के होते हुए तू क्यों बोल रहा है? बैठ जा, बोलिए अपनी बात बोलिए कादर चाचा। अब्बू, जो भी बोलना है सबके सामने बोल दो। अच्छी चीजों के बारे में कहने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं जो भी कहने वाला हूँ वो ना इस गांव के खिलाफ है और ना ही यहाँ आए हुए किसी इंसान के खिलाफ। ये मेरा अपना विचार है। इलेक्शन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ऐसे इलेक्शंस को रद्द करना और किसी को निर्विरोध चुन लेना हमारी जनता और लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये हमारे हित में नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हम दूसरों के लिए गलत उदाहरण पेश करें। तो इलेक्शन होना जरूरी है। लोगों को सही उम्मीदवार चुनने का मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए जमात का फैसला है कि इलेक्शंस होने चाहिए। ये जमात का फैसला है या कादर भाई का? ऐसा ही समझो, जमात का फैसला ही कादर भाई का फैसला है, और जो कादर भाई का फैसला है वो जमात का। कान खोल के सुनो, ये हमारा गांव है। तुम्हारे पास सिर्फ 200 वोट है। जमात के बिना भी ये फैसला ले सकते हैं। आपको हमारा फैसला भी सुनना पड़ेगा। यही है पागानेरी का कानून। सेतु सैयद बन गया, कारुपैया कादर बन गया। नाम भले ही बदल गए पर हमारी परंपरा नहीं। तो इस गांव में हमें अल्पसंख्यक समझ के हमसे राजनीति मत करो, समझे? हम यह भाई की तरह साथ रहते तो हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश मत करो। तुमसे यही विनती है। रामनाथपुरम में दंगे कराने वाले तुम ही थे ना, अब यहाँ भी दंगे कराओगे? ओ वेरिएंडी, अपने बेटे को समझाओ। देखिए, हमने सिर्फ अपना धर्म बदला है, जमीन नहीं बदली। और ये बात तो सभी जानते हैं कि ऊपर वाला एक है, कोई अलग नहीं। चाहे अल्लाह हो या आयनार, दोनों को मानने वाले लोग तो एक ही है ना। ये नेता लोग हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। या तो ये अपनी सोच हम पर थोपेंगे या फिर समाज में तनाव पैदा करेंगे। ये लोग सत्ता की लालच में ऐसा करते हैं। इस गांव में ऐसे लालची लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ए, तेरा इशारा किस तरफ है? हाँ, तू बोलना चाहता है मेरे पिताजी लालची है? अगर तुम्हें सत्ता चाहिए तो कुछ अच्छा काम करो। गांव की बात तो छोड़ो, ये लोग पड़ोसियों के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। गांव का उद्धार क्या करेंगे? इन्हें पता है ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए यहाँ लोगों को फुसला रहे हैं। मेरे ख्याल से नाना सही कह रहे थे। अगर आप इस गांव के लोगों में फूट डाल देते तो चुनाव जीत जाते। पैसे खर्च किए, लोगों को वादा किया, फिर भी हम चुनाव हार गए। मैं कह रहा हूँ जब तक कादर भाई जिंदा है तब तक तुम्हें और नाना को कुछ नहीं मिलेगा। पूरे गांव के सामने पंचायत में उसने मुझे उकसाया और बेइज्जत किया। मैं भी उसे उसी सभा में बेइज्जत करूंगा। इस गांव के लोगों में फूट डाल के रहूंगा। आज से यहाँ एकता नहीं रहेगी, बंटवारा होगा।